तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपक हिंदुस्तानी हूं। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आपका दीपक में। आज की वीडियो वक्फ बोर्ड बिल पर मेरे साथ खास मेहमान है हसीबुल हसन जी, जो कि इस मुद्दे पे अपनी बात बड़ी अच्छी तरीके से रखते हैं। स्वागत है हसीब भाई आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हसीब भाई, जैसे कि आपने देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ लोग अब मानने से मना कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बार बार जितने भी इंडियन अलायंस था वो बार बार यही बात उठा रहा था लोकसभा इलेक्शन के अंदर कि अगर जितनी सीटें ये लोग कह रहे हैं 400 पार तो ये लोग संविधान बदल देंगे। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, बीजेपी के लोग। जैसे कि अभी निशिकांत जी जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया कि यही दंगे करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट यही फसाद करवा रहा है, गृह युद्ध की स्थिति ये करवा रहा है। तो इस तरह की बातें लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ कि पहली बार किसी सांसद ने इस तरह की टिप्पणी किसी मुख्य न्यायाधीश के लिए की होगी, और ये सरासर निंदनीय है, गलत है। अच्छा, वक्फ बोर्ड बिल पे ये जैन कमेटियों के अंदर देखा गया है कि नॉन जैन नहीं होता, हिंदू कमेटियों के अंदर कोई हिंदू के अलावा नहीं होता। ऐसे ही अब इस बिल के अंदर एक हिंदू रख दिया गया है, तो हमारा मानना ये भी गलत ही है कि हर समाज को अपनी स्वतंत्रता है अपनी कमेटियों के अंदर अपने धर्म के अनुसार रखने की। देखिए, इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एक ही एजेंडा ये है कि देश में जो बेरोजगारी हो रही है, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, देश के अंदर जो इस समय भूखमरी सी फैली हुई है, देश का नौजवान हाहाकार मचा रहा है, उन सबका ध्यान बटाने के लिए ये कोई ना कोई ऐसा मैं कहता हूँ फफूंदा फेंक देते हैं कि जिससे लोगों का ध्यान भटक जाता है। ये वक्फ बिल लाने का भी इनका यही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बिल लेके आए हैं, ये बिल सरासर गलत है। मगर ये मैं और दूसरी चीज और भी कहना चाहता हूँ अपने सारे भाइयों से। देखिए, ये वक्फ बिल सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति है, और दूसरा ये है कि जो इस समय देश में बेरोजगारी की समस्या है, देश का नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान, जो BA पास, MA पास, MSc पास जो नौजवान आज की डेट में दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके पास में नौकरी नहीं है, उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बिल लेके आए जा रहे हैं और उनका ध्यान भटकाया जा रहा है, और कुछ नहीं। हसीब सारी जमीनें देना चाहती है। अयोध्या में हमने देखा, अयोध्या में सेना की जगह इन्होंने अडानी को दे दी, अपने दोस्तों को बांट दी। ये कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन भी अपने दोस्तों को बांटना चाहती है। देखिए, जो आप जिन्हें अडानी साहब का आपने जिक्र किया, तो वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्ट है। जब सरकारें बनती हैं तो उन्हें बुलाया जाता है कि अभी जैसे कि मुंबई के अंदर जो उनके अजीत पवार जी, जो उनके घटक दल थे, उन्होंने जबान से उनकी फिसल गई, उन्होंने कहा जाए कि सरकार गिराने के लिए उस समय अडानी जी भी वहाँ मौजूद थे। तो ये अडानी और अंबानी और मोदी जी सारी एक थाली के चट्टू बट्टू हैं, और ये एक मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का समर्थन करती है। और ये सरकार भी है, अडानी अंबानी की सरकार है, किसी आम आदमी की सरकार नहीं है, किसी कॉमन मैन की सरकार नहीं है। और ये बिल कहीं ना कहीं हसीब भाई हम ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के में जो पेट्रोल है वो 100 के पार जा रहा है, सिलेंडर 1000 के पार जा रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को अपना जीवन यापन के दुश्वार हो रहा है, फीसें बढ़ रही है। तो इन सबकी तरफ, क्योंकि मुस्लिम तो इस देश में बहुत ही मामूली स्तर पर है, 15% के आसपास मुस्लिम है, ठीक है, अधिकतर तो अल्पसंख्यक है, हिंदू भाई है हमारे। उन सबका ध्यान भटकाने के लिए एक मुस्लिम को टारगेट कर दिया जाता है। कभी वक्फ बिल ले आया जाता है, तो कभी उनके ऊपर आपके 3 तलाक का मुद्दा लिया जाता है, और इस पर डिबेट होती है, सालों इस पर डिबेट होती है, ताकि उनका ध्यान भटका रहे, वो अपने रोजगार, अपनी घरेलू मर्रा की उस चीजों को भूलकर सिर्फ एक ध्यान केंद्रित कर लें कि भाई हाँ भाई मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है। जबकि वास्तव में बोलता हूँ कि हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, वायुसेना, थल सेना, हर चीज का हिंदू, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। देखिए, ये माने ना माने, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस समय हिंदू खतरे में क्या है, हिंदुओं की नौकरी खतरे में, हिंदुओं का रोजगार खतरे में। और ये सब डाला किसने खतरे में? हमारा संविधान खतरे में है। ये सब किसने खतरे में डाला? ये सब बीजेपी ने डाला। तो मैं ये चाहता हूँ कि अनसेफ जो सबसे ज्यादा है भाई, अगर बहुत बहुत धन्यवाद हसीब भाई आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आप मेरा चैनल देखते हुए ऐसे ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।